बड़ी मुश्किल से हम ये पहाड़ी ऊपर चढ़ के आए हैं, मंदिर नीचे छोड़ दिया। और आपको दिखाऊं, ये बाकी गुफा है, ये यहाँ भाग रहता है। दिखाऊं आपको, यहाँ पर भी धीरे से बोलेंगे क्योंकि वो दिख रहा है। बहुत सारे अन्य गाँव भी दिख रहे हैं सामने पे। बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। नमस्कार, मैं मीना बासकंडी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग बसु केदार में। और जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं आ रही हूँ आजकल मायके, और हमारे मायके हमारी कुलदेवी ज्वालामुखी में महायज्ञ की बहुत ज़ोरों शोर से बहुत दिन से तैयारियाँ चल रही थी, और अभी शुरू हो चुका है 21 तारीख से। और हम लोग, मैं आ गई थी परसों, 3 दिन हो गए हैं, और लगातार हमारा घर यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे ऊपर में है। और सामने पे हम जा रहे हैं अभी किसी के खेत है यहाँ पे, किसी के क्या हमारे खेत भी है इस पे। और मेरी बड़ी बहन है, मेरी बुआ है, और मेरी छोटी बहन है, और उनकी दोनों बेटियाँ हैं, भाई की बेटी और मेरी बहन की बेटी। ये मेरी बड़ी बहन है सुशीला भंडारी, मायके से भी भंडारी थी, ससुराल से भी भंडारी है। भंडारी अलग अलग होते हैं, गोत्र अलग अलग होते हैं, इनका गोत्र अलग है, लेकिन हम भंडारी। ये छोटी वाली, बड़ी बात यह है कि छोटी वाली भी भंडारी है, इनका भी गोत्र अलग है, मायके वाली भंडारी है। मैं सिर्फ भंडारी से चेंज हो रखी हूँ बासकंडी पे। और ये मेरी फूफू है आनंदी नेगी, और मेरे फूफू भंज गाँव है वहाँ ऊपर, उर्तुली भंज गाँव, वहाँ से आई है। और एक अकेली फूफू है, मेरे पापा, मेरे चाचा 2 भाई थे, उनकी एक ही बहन थी, इकलौती बहन। और थोड़ा फूफू की थोड़ा तबीयत भी ऐसी रहती है, कमज़ोर हो रखी है, गाँव में होता ही है काम करते करते। और अब हम लोग जा रहे हैं, आज यहाँ पर जल यात्रा होगी, जिस रास्ते हम निकल रहे हैं अभी इसी मार्ग पे जल यात्रा निकलेगी। उससे पहले दीदी, हमने तो दोनों बहनों ने कल पंच पूजा करा दी। मतलब पंच पूजा तो परिवार वालों की होती है, लेकिन हम शामिल हो चुके हैं, जो भी अपनी दक्षिणा भाव प्यार से लाए हैं। और दीदी लेके आई है, वो अभी चढ़ाएगी, वहाँ पे पूजा करेगी। और थोड़ी देर में यहाँ पे भागवत भी होगा, भागवत के बाद में जल यात्रा शुरू होगी। उससे पहले हमारी नीचे कन्याकुमारी देवी है, उसके पास भी जाएंगे हम दर्शन के लिए। 2-3 दिन से सारे लोग दर्शन करके आगे, हम ही नहीं आए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। ये मैं फूफू जी चली नहीं सकनी, और दीदी तो सड़म चली, बड़े बड़े लपा के दौड़ी रहे। नीचे, सबसे नीचे हमारे खेत दिख रहे हैं आपको, वो। और ये गारी पीपल, हमारे गांव के कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं। वो नेली गांव है, ये औरकुंड गांव है, और ये चंद्रापुरी है जहाँ पे फ्लड आया था बहुत ज़्यादा। और ये बारीक बारीक रास्ता है यहाँ पे, लेकिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है इस रास्ते में चलने में, क्योंकि सबको आदत बनी हुई है। और हम चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इतनी स्पीड अब बहुत सालों से कम हो चुकी है। ये नहीं कह सकते हम कि हमको चलना नहीं आता है, पर फरकने का बहुत डर है यहाँ, फिसलने का ना। ये देखो, ये बिटे थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रखे हैं। ये मॉल का पेड़ भी है यहाँ पे। मेरी दीदी और मेरी बुल्ली वो नीचे चले गए हैं, और मैं अब जा रही हूँ। हमारे खेत भी दिख रहे हैं, वो सामने हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, बहुत सारे अन्य गाँव भी दिख रहे हैं सामने पे। बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, इतना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग यहीं पर उतर गया हो। और मेरे को थकान भी लग रही है। और ये पुंगड़े कुछ कुछ बांझे पड़ रखे हैं ये खेत। और यहाँ से हम गोबर भी ले जाते थे अपने खेत में, जब हम छोटे थे तब। वो सख्या थी हम पे, बहुत ताकत थी। सख्या मीन्स होता है ताकत, बहुत ताकत थी हम पे। और अब ब्योल का मतलब होता है गिरना, और बिट्ठा का मतलब होता है पहाड़ी पे गिरना। ये रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते जरूर हैं, लेकिन बहुत सुकून वाले रास्ते हैं। यहाँ ना शोर शराबा है, ना यहाँ पे गाड़ी का पोल्यूशन है, ना मिलों का पोल्यूशन है। और सामने कोकोला गाँव, जयकिंडी, आसो, भांज, क्यूंजा, कंडारा, जलई, बटवाड़ी, कुमारी मंदिर के दर्शन कराते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बना रखा है। और सबसे पहले आता है खूबसूरत गांव औरकुंड। और औरकुंड देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये गांव बहुत सुंदर है। और आदर्श गांव में सबसे पहला नाम औरकुंड गांव का भी आता है। और ये नेली गांव है, और ये ऊपर कौशलपुर गांव है। ओ सामने वो रेड़ी दिख रहा है, मेरी बहन का ससुराल दिख रहा है, डडोली दिख रहा है, बावई दिख रहा है, आसो, जयकिंडी, कंडारा, तलसारी, बटवाड़ी, चंद्रापुरी, अगस्तमुनि, सोड़ सब दिख रहा है। मेरी दोनों बहनें ना मैरून कपड़े पहन के बहुत भाग रही हैं, और मैं भाग नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना रही था साथ साथ में। अपनी दीदी से पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं अभी। यदि कौन जाना तुम, कहाँ जा रहे हैं? कन्याकुमारी के मंदिर में। कहाँ पे है कन्याकुमारी का मंदिर? सामने पे है। हाँ, कन्याकुमारी का मंदिर। हाँ, वहाँ पे जा रहे हैं हम उसके दर्शन करने। हाँ, वो भी एक हमारे जैसे थी कभी दियानी। हाँ, आज उसका भी सब कुछ रहता है, तो भगवान ने उसको पहले ही बुला दिया। हाँ। आज हम
दिखाते हैं, वो हाँ। देवी रूप में पूज रहे हैं उसको। हमने उसको देवी रूप में स्थापित कर दिया है। वहाँ पे मंडला उसका मंदिर बन रखा है और उसका आशीर्वाद हम सब पर रहे, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। और भगवान करे तो उसी की कृपा रहेगी तो कई बार अन्य बार भी आएंगे हम लोग। जब भी यहाँ पे आएंगे कोई प्रोग्राम होगा उसके दर्शन जरूर करेंगे। वो हमें यहाँ तक चलने लायक बनाएगी तो हम क्यों नहीं आएंगे। चलिए हम लोग रचना देवी के मंदिर में पहुँच ही चुके हैं। यहाँ पूरा गाँव दिख रहा हमारा। मेरी बहनें माथा टेक रही हैं। जय हो रचना देवी की जय। कुंडी खोल, कुंडी खोल, भीतर चल, भीतर चल, भीतर चल। जय हो रचना देवी की जय। जय हो कन्याकुमारी की जय। हमारे ते पर विश्वास से पड़ी हूँ। अब ये बनी तो खुश रखी, परिवार खुश रखी तो का बस। और ऐसी जगह पे भव्य मंदिर बन रखा है जहाँ से कि अपने गांव पर नज़र है। सामने गांव कौशलपुर है, ये पवन नगर है, परकुंड है, नेली है, कुंड है, चंद्रापुरी है। बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा, इतना सुंदर है यहाँ से। और ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे खेत हैं। और मुझे आज भी याद है जो ये पत्थर वाला घर दिख रहा है मेरे उंगली की सीध में, ये हमारा खेत है। और एक खेत हमारा वो है जो मेरे उंगली की सीध में दिख रहा, ये वाला, ये एक खेत हमारा ये है। और ये हमारा गांव है। और हमारा घर ढूंढना मुश्किल हो रहा क्योंकि अलग अलग लोगों ने बना दिए घर। अब पता नहीं चल रहा कहाँ पे घर है। मुझे लग रहा है जहाँ तक यहाँ पे हमारा घर है ये। और ये पूरा हमारा गांव है, यहाँ नीचे से ऊपर तक बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ ये बढ़ जाना। और दोस्तों हम लोग कन्याकुमारी की पूजा करके अब निकल रहे हैं ऊपर ज्वालामुखी की तरफ। हाँ रुक जा, एक मिनट जरा ब्लॉग बना रही, रुको। और अब निकलते हैं। ये लोग भी हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गए, पता नहीं क्या सोच करके आए। मैंने इसको वीडियो बनाई, हमारे पीछे आया। जय हो माँ कन्याकुमारी की जय। मैं मुकालिंग का विश्वा कालिंग का धनी धोरी और धूप ना। और ये दोस्तों यहाँ पे ना बड़ा बड़ा बिट्ठा है। बिट्ठा मैंने बताया था आपको पहाड़ी है। और ये मेरी दोनों बहनें ऊपर जा रही हैं पहाड़ी में। देखो दोनों मैरून मैरून कलर और मैंने काला कलर पहना है क्योंकि बहुत ठंडा है दोस्तों यहाँ पे। यही सोच लो कि ठंडे नॉर्मल ठंडे पानी से भी ना हम मुंह नहीं धो पा रहे, इतना ठंडा हो रहा है ना पानी, बर्फ के जैसा। और इसलिए हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं शहर में या अपने गांव से बाहर, अपने गढ़वाल से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। और मजबूरियां हैं, जाना पड़ता है। और ये चंद्रापुरी है जो 2013 की आपदा की चपेट में पूरा बह गया था। बहुत खूबसूरत। बड़ी मुश्किल से हम ये पहाड़ी ऊपर चढ़ के आए हैं, मंदिर नीचे छूट गया। और आपको दिखाऊं, ये बाघ की गुफा है। ये यहाँ बाघ रहता है, ये देखो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी धीरे से बोलेंगे क्योंकि वो दिन में ना अंदर रहता है। और ये सामने पहाड़ी दिख रही ना, बाघ यही रहता है। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है दोस्तों क्योंकि पहाड़ी है, चल नहीं पाते हम लोग। और ये कितने तिमले हैं। और फाइनली हम लोग हमारी कालिंका माँ के पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। जय हो माँ कालिंका की जय। जय माँ कालिंका। क्या हमारा लाल है, लग रही मेरे को इन लोगों बहुत समय लंबे समय बाद मिले हम लोग। परम सुंदर कर
मुझे डोलन तुम हम डाल पहाड़ी देखो यहाँ। और दीदी यहाँ चढ़ चुकी है, रंजू वहाँ चढ़ चुकी है, और ये तीनों मेरे बॉडीगार्ड। आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ मेरे बच्चों। ये मेरे मायके के डॉगी हैं और इनको पता था कि यहाँ पे शेर की गुफाएं हैं और हम डर रहे थे। देखो माँ की शक्ति। चलो बच्चों, चलो मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने प्यारे हैं, आ जाओ आ जाओ। बिहारना पड़ा वाह। आ जाओ आ जाओ, इधर इधर। इनको पता है ये डर रहे हैं और ये हमारे साथ साथ चल रहे। मेरे मन के अंदर एक डर था, वो भी शेर का, क्योंकि जो ये पहाड़ी आपको दिख रही होगी ना, इसके अंदर शेर का बसेरा है, बाघ का।